अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन हज़रात, मैं हूं आपका मेज़बान सुमैर। तो आज के नए प्रोग्राम में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको पाकिस्तानी फ़नकारों के उन कपल्स के बारे में बताऊंगा जिनकी बीवियां शोहरों से ज़्यादा कमाती हैं। और ये वीडियो उन पर तनकीद करने के मकसद से नहीं बनाई जा रही, बल्कि मैं उन लड़कियों को ये बताना चाह रहा हूँ जो लड़कियाँ थोड़ा पैसा कमाती हैं, बल्कि अपने शोहर से थोड़ा ज़्यादा कमाती हैं, तो अपने शोहरों को तनकीद करती रहती हैं, उनको अपना ग़ुलाम बना लेती हैं। और जिन कपल्स के बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूँ उनमें से जो उनके शौहर हैं वो ऐसा नहीं है कि बिल्कुल वेले नकम्मे और अपनी बीवियों के पैसों पर चल रहे हैं। वो भी मेहनत करते हैं, काम करते हैं, कोशिश करते हैं, लेकिन अल्लाह ने किसी के नसीब में रिस्क ज़्यादा लिख दिया होता है और किसी के नसीब में थोड़ा कम होता है। किसी की बीवी ज़्यादा कमा रही है, किसी का शौहर ज़्यादा कमा रहा है। वीडियो शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले आप दोस्तों से गुजारिश है कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो भाई सब्सक्राइब लाजमी करते हैं और बेल आइकन पर क्लिक करना हरगिज मत भूलिएगा। अब मैं आपको कुछ ऐसे मियाँ बीवी के बारे में बताता हूँ जो बहुत ज़्यादा हिट हैं, बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं और बराबर कमाते हैं। जिस तरह से दानिश तैमूर और आयजा खान है। दानिश तैमूर को आप देख लें, उनके सुपर हिट ड्रामे आ रहे होते हैं, उसके बाद वो टीवी शो से भी कमाते हैं, इंस्टा से भी कमाते हैं। लेकिन जो इनकी वाइफ है आयजा खान, वो ड्रामों से भी कमाती हैं और इंस्टाग्राम से तो वो बहुत ज्यादा कमाती हैं और पाकिस्तान की सबसे बड़ी इन्फ्लुएंसर हैं। इसके बाद एमन खान और मुनीब भट्ट हैं, ये दोनों भी अच्छा खासा पैसा कमाते हैं। मुनीब भट्ट टीवी ड्रामों से कमाते हैं और साथ में इन्होंने यूट्यूब पर अपना व्लॉगिंग चैनल भी बनाया हुआ, उससे भी कमाते हैं। लेकिन एमन खान इंस्टाग्राम से बहुत अच्छा खासा कमाती हैं। इसके बाद सारा खान और फलक शबीर भी अच्छा खासा पैसा कमाते हैं। फलक शबीर बैरून मुल्क में बहुत ज्यादा कॉन्सर्ट भी करते रहते हैं, शादियों के फंक्शंस भी इनको मिलते रहते हैं, खूब इनका बाहर काम अच्छा खासा चल रहा होता है। और उसके साथ साथ अगर देखा जाए तो सारा खान पाकिस्तान की सुपर हिट एक्ट्रेस है, बहुत जबरदस्त ड्रामों में काम कर रही होती है और आए दिन इनका कोई ना कोई ड्रामा सुपर हिट आ रहा होता है और खूब पैसा कमाती है। ये दोनों तकरीबन एक जैसा पैसा कमाते हैं। और उसके बाद उर्वा और फरहान सईद, इन दोनों को अगर देखा जाए तो ये भी अच्छा खासा पैसा कमा रहे हैं। उर्वा बहुत अच्छी प्रोड्यूसर भी हैं, अच्छा खासा पैसा लगा के फिल्म्स भी बनाती हैं और इसके साथ साथ ये एक्टिंग से भी पैसे कमाती हैं, इंस्टा से भी कमाती हैं। लेकिन अगर फरहान सईद की बात की जाए तो वो अच्छे सिंगर हैं, कॉन्सर्ट भी करते हैं, टीवी से भी पैसे कमाते हैं। इसके बाद सबूर अली और अली अंसारी भी एक जितना ही कमा लेते हैं। अगर बात की जाए कुबरा खान और गौहर रशीद के बारे में तो गौहर रशीद से कुबरा खान बड़ी स्टार हैं, अच्छा काम करती हैं, लेकिन वो ज्यादातर प्रोजेक्ट्स में नजर नहीं आती। लेकिन अगर गौहर रशीद की बात की जाए, वो स्टार तो कुबरा खान जितने बड़े नहीं है, मतलब इतने ज्यादा फेमस नहीं है, लेकिन हर ड्रामे में और हर फिल्म में नजर जरूर आते हैं। लेकिन अब बात कर लेते हैं उन कपल्स के बारे में जिनमें उनकी बीवियां ज्यादा कमाती हैं। सबसे पहले तो हम बात करते हैं हिब्बा बुखारी और अरेज अहमद के बारे में। हिब्बा बुखारी के हवाले से अगर बात की जाए तो उनका शुमार पाकिस्तान की बड़ी हीरोइंस में होता है और वो पाकिस्तान के सुपर हिट ड्रामों में काम कर चुकी हैं। लेकिन अगर बात की जाए इनके शौहर अरेज अहमद के बारे में तो वो पाकिस्तान के इतने बड़े स्टार नहीं है जितनी हिब्बा बुखारी है। उन्होंने बहुत ज्यादा स्ट्रगल की, लेकिन अगर बात की जाए हिब्बा बुखारी की तो उनको बहुत कम वक्त में ज्यादा फेम मिला। लेकिन अरेज अहमद जो बहुत ज्यादा स्ट्रगल कर रहे हैं वो मुकाम नहीं बना सके जो हिब्बा बुखारी ने बना लिया। अभी पिछले दिनों वो निदा यासिर के शो में आए हुए थे और बात ये पूछी जा रही थी कि कौन ज्यादा सेविंग करता है, कौन ज्यादा फजूल खर्च है और कौन ज्यादा अपना पैसा बचाता है। तो इसका जवाब देते हुए हिब्बा बुखारी फौरन बोली कि मैं ज्यादा सेविंग करती हूँ। इनके शौहर बोले जाहिर है कि तुम ज्यादा कमाती हो, तुम ज्यादा सेविंग करोगी, मैं थोड़ा कम कमाता हूँ। इस पर फौरन से हिब्बा बुखारी ने उनको इशारा किया कि चुप रहो। लेकिन उन्होंने कहा हाँ ये सच है यार कि तुम मुझसे ज्यादा कमाती हो, तुम मुझसे बड़ी स्टार हो। अब उन्होंने कोशिश तो ये की कि वो खामोश रहे, लेकिन उसके बावजूद उनके शौहर ने कहा जो सच है वो सच है। अब उन्होंने निदा यासिर को भी आड़े हाथों लेते हुए कहा कि भाई आप बता दें आप यासिर भाई से कितना ज्यादा कमाती हैं। अब वो फौरन से घबरा कर बोली नहीं नहीं यासिर ठीक है कमाते हैं और अच्छा कमाते हैं, लेकिन उनको समझ नहीं आ रही थी कि मैं इस बात को किस तरह से कवर करूं, क्योंकि जाहिर है उन्होंने उनसे तो पूछ लिया, अब खुद जवाब देने की बारी आई तो थोड़ी घबरा गई। अब अगर निदा यासिर की बात हो ही रही है तो आपको बताता चलूं कि निदा यासिर और इनके शौहर यासिर नवाज इस इंडस्ट्री में अच्छा खासा काम कर रहे हैं। लेकिन अगर कमाई की बात की जाए तो निदा यासिर उनसे बहुत ज्यादा कमाती है। अगर ये बात की जाए कि वो जितना मॉर्निंग शो से एक महीने में कमाती हैं उतना शायद यासिर नवाज एक साल में भी नहीं कमा सकते। बल्कि निदा यासिर खुद कहती हैं कि जब भी मैं यासिर का अकाउंट देखती हूँ तो मुझे तरस आता है कि उसके अकाउंट में इतने कम पैसे हैं और वो मेरे पैसों पर कभी नजर नहीं रखता। उसके जितने भी क्रेडिट कार्ड्स हैं, जितने भी अकाउंट्स हैं, उनके पासवर्ड सब कुछ मुझे पता है, लेकिन यासिर नवाज को मेरे किसी भी अकाउंट का या फिर मेरे पैसों पर कभी नजर नहीं होती और ना ही उसको पता होता है कि मैं कितने कमाती हूँ और कितने नहीं कमाती। वो अलग बात है कि मैं अपने घर पर खुशी से जितना मर्जी खर्च करना चाहूँ कर लेती हूँ, लेकिन यासिर मेरे पैसों पर कभी नजर नहीं रखता। और आप सभी जानते हैं कि यासिर नवाज कह चुके हैं कि मैं डायरेक्शन करता हूँ और डायरेक्शन में ख्वारी बहुत है और पैसे बहुत कम है, लेकिन अब मैंने एक्टिंग की तरफ आने का इरादा किया और आप आजकल देख रहे हैं उनको हर दूसरे ड्रामे में
हीरो हीरो के तौर पर नजर आते हैं। चलो कोई गल नहीं यार, हीरो ही समझो। लेकिन अब हो सकता है कि यासिर नवाज ने डायरेक्शन के साथ साथ एक्टिंग भी स्टार्ट कर दिया, तो हो सकता है अगले किसी इंटरव्यू में वो बता रहे हो कि मैं निदा से बहुत ज़्यादा पैसे कमाता हूँ और मेरे अकाउंट में इतने पैसे हैं जितने निदा एक साल में भी नहीं कमा सकती, उतने शायद मैं किसी 2-3 ड्रामों से कमा लेता हूँ। देखें अब क्या होता है। अब बात करते हैं जी हीरा और मानी के बारे में। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि हीरा पाकिस्तान की बहुत बड़ी स्टार है और काफ़ी शौक और चंचल और ओवर भी हैं। लोगों को यूँ लगता है कि बहुत ज़्यादा ओवर चीज़ें कर जाती हैं और वो खुद कहती है कि मैं जैसी हूँ वैसी हूँ, मुंह फट हूँ, जो समझ में आता है बोल देती हूँ, कभी किसी के बारे में सोच समझ कर बात नहीं करती हूँ और इसमें कोई शक भी नहीं है। लेकिन ये बात जानकर आप हैरान होंगे कि वो इतना पैसा कमाती हैं, बल्कि एक ड्रामे का तकरीबन 1 करोड़ रुपया ले लेती है। और आजकल आप उनको ड्रामा सीरियल डाइन में भी देख रहे हैं और उसी के बारे में एहसन खान ने कहा था कि हमारे साथ काम करने वाले जितने भी एक्टर हैं तकरीबन 1-1 करोड़ रुपया उन्होंने लिया है। इसके अलावा वो फोटोशूट्स भी करती हैं, बाहर जाकर कॉन्सर्ट भी करती हैं, अच्छा खासा पैसा कमा रही होती हैं। लेकिन अगर इनके बरक्स देखा जाए मानी को, तो मानी ना तो इतना ज़्यादा पैसा कमा रहे होते हैं और ना ही उनको हीरा जैसा फेम मिला है। लेकिन उसके बावजूद वो काम कर रहे होते हैं, कभी किसी फिल्म में, कभी किसी शो में, कुछ ना कुछ वो करते रहते हैं, कोशिश करते रहते हैं। इसका ये मतलब नहीं है कि बीवी इतना कमा रही है तो वो वेले बैठ जाए। और बहुत सारी जगहों पर आपने देखा होगा हीरा मानी कभी इंटरव्यू में, कभी किसी इवेंट में गया, अवार्ड शो में, सिर्फ ये कहती रहती है कि मानी 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 मानी, आज मैं जो कुछ भी हूँ मानी की वजह से हूँ, आज मेरा जो भी मकाम है वो मानी की वजह से। ये बात मुझे उनकी बहुत अच्छी लगती है। जब भी वो कभी बाहर कॉन्सर्ट करने जाती हैं तो अपने शौहर को अपने साथ लेके जाती हैं और वहाँ पर भी वो यही कहती रहती हैं कि यार मानी की वजह से हूँ जो कुछ हूँ। लेकिन बहुत सारी ऐसी लड़कियाँ हैं जो थोड़े से पैसे कमाती हैं, अपने शौहरों को अपना गुलाम बना लेती है। अब बात कर लेते हैं एक ऐसे कपल के बारे में जिनके शौहर को बहुत ज्यादा तनकीद का निशाना बनाया जाता है, यानी कि यासिर हुसैन को। इनकी जो बीवी है यानी कि इकरा अजीज, वो पाकिस्तान की बड़ी हीरोइन है और उन्होंने पाकिस्तान के सुपरहिट ड्रामों में काम किया, जिस तरह से रांझा रांझा कर दी, सुरो चंदा, खुदा और मोहब्बत जैसे बड़े प्रोजेक्ट्स में काम किया और ये सुपरहिट ड्रामे हैं। सभी जानते हैं कि इकरा अजीज पाकिस्तान की बड़ी स्टार है और इनके बरक्स इनके शौहर को देखा जाए तो वो इतने बड़े स्टार नहीं है और ना ही उनको इतने बड़े प्रोजेक्ट्स मिलते हैं। वो या तो थिएटर करते हुए नजर आते हैं या फिर डायरेक्शन करते हुए नजर आते हैं और वो खुद भी कहते हैं कि मैंने शादी से पहले ही सोच लिया था कि एक ही घर में 2 बड़े स्टार, यानी कि एक घर में 2 शेर नहीं रह सकते, एक पिंजरे में 2 शेर नहीं रह सकते। इसलिए मैंने ये फैसला कर लिया था, मैंने सोच लिया था कि मेरी बीवी जो है वो मुझसे बड़ी स्टार है, वही स्टार है। और इन्हीं पर बहुत सारे लोग ये भी तनकीद करते रहते हैं कि यासिर हुसैन जो है वो अपनी बीवी की कमाई खाते रहते हैं, बीवी की वजह से उनका जो कुछ भी मकाम है वो बीवी की वजह से। लेकिन मैं गल नहीं मानता, क्योंकि उन्होंने पहले भी स्ट्रगल की थी यार। पिंडी तू पैदल टूर क्यों कराची गए? मेरा मतलब ये है कि यहाँ से उन्होंने स्ट्रगल शुरू की, थिएटर किया, करते करते वो कराची पहुंचे और उसके बाद उन्होंने इकरा अजीज जैसी खूबसूरत टैलेंटेड लड़की को आके कहने प्रपोज किया है। इतनी ज्यादा ऑडियंस में, इतने ज्यादा लोगों में उन्होंने जाके इंग्लिश स्टाइल में उनको प्रपोज किया भाई, वो ज्यादा वायरल हुआ। खैर उसके बारे में भी ये कहा गया था कि ये स्क्रिप्टेड था, अवार्ड शो वालों ने कहा था कि एंड जी तुसी करना है, एंड करोगे तो तुम्हारी जेड़ा ना बैजा बैजा हो जाएगी। और यकीनन वो वक्त था जिस पर लोगों ने खूब कंट्रोवर्सीज बनाई। लेकिन यासिर हुसैन ये मानते हैं कि भाई इकरा जो है वो मुझसे बहुत बड़ी स्टार है, मेरा उनका कोई मुकाबला नहीं है। लेकिन यासिर हुसैन की ये बात मुझे बड़ी अच्छी लगी जब उन्होंने एक शो में बैठकर ये कहा कि मैं मानता हूं कि मेरी बीवी की मुझे सपोर्ट है, लेकिन इस लिहाज से नहीं कि वो मुझ पर पैसा खर्च करती है या उसके पैसों से मैं घर चलाता हूं। मैं अपने घर पर जितना भी खर्च है वो खुद करता हूं। वो मुझे सपोर्ट इतना करती है कि वो मेरे बच्चे का बहुत ख्याल रखती है। मैं घर से बाहर जाता हूं तो मुझे बेफिक्री होती है। यार इससे बड़ी और क्या बात हो, आप घर से बाहर जाएं तो आपको ये फिक्र ना हो कि मेरी बीवी जो है वो बच्चों का ख्याल रख रही है, नहीं रख रही, कैसे रह रही है। ये सबसे बड़ी कामयाबी है एक कपल के लिए। लेकिन भाई यासिर हुसैन हैं बड़े तेज, बड़े समझदार हैं। जब भी कोई ड्रामा डायरेक्ट करने लगते हैं तो पहले अपनी बीवी को कास्ट करते हैं। भाई जड़ा पैसा आएगा अपने घर ही आएगा, ये बात उनकी बड़ी समझदारी वाली है। हीरोइन अपनी बीवी को पहले कास्ट करते हैं, बाकी जाए भाड़ में। अब हम बात करते हैं ज़ारा नूर अब्बास और असद सिद्दीकी के बारे में। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि असद सिद्दीकी पाकिस्तान के अच्छे फनकार हैं, अच्छी अदाकारी करते हैं, लेकिन उनको वो मकाम नहीं मिल सका बदकिस्मती से जो उनकी बीवी ज़ारा नूर अब्बास को मिला। असद सिद्दीकी ने बड़े अच्छे प्रोजेक्ट्स में काम किया, अच्छी परफॉर्मेंस भी दी, लेकिन उनको वो उस तरह का मकाम नहीं मिल सका और ये नसीब की बात है। लेकिन अगर बात की जाए ज़ारा नूर अब्बास की तो वो उनसे ज़्यादा काम भी करती हैं, उनको पैसे भी ज़्यादा मिलते हैं और कमाती भी हैं।
और वो यूट्यूब हर जगह से कमाती हैं। और बल्कि मैं तो ये कहूँगा कि उनकी फैमिली पर पता नहीं कोई ख़ास करम है कि उनकी फैमिली के जितने भी लोग हैं वो इंस्टा से, यूट्यूब से, खाला, फूफियाँ, चाचियाँ, मामियाँ, ताइयाँ, पता नहीं, लेकिन खालाएँ जितनी भी हैं ना, वो सारी जो हैं वो अच्छा खासा सोशल मीडिया से भी कमाते हैं। और वो अपने ही ख़ानदान के लोगों को आगे करते हैं, जिसे कहते हैं, वो क्या कहते हैं जी, नेपोटिज्म। और अच्छी बात है, चलें, अपनों को ही वो नवाजते रहते हैं। लेकिन इस वीडियो का जो असल मकसद था वो समझने वाला है। वो ये था कि मैंने बहुत सारी लड़कियों को देखा जो थोड़ी सी नौकरी करने लग जाती हैं, थोड़ा पैसा कमाने लग जाती हैं, तो अपने शोहर को, जो उससे कम कमा रहा होता है या फिर उसके हालात ख़राब होते हैं, तो उसको जलील करके रख देती हैं। और जितनी भी लड़कियां थोड़े बहुत पैसे कमा कर अपने शोहरों को अपना गुलाम बनाना चाहती हैं या उनको जलील करती रहती हैं, वो रिश्ते ज़्यादा देर भी नहीं चलते। क्योंकि आपने देखा होगा इंडस्ट्री में भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनमें कोई बिजनेसमैन था और जो बीवी है वो एक्ट्रेस थी, अगर उसने उसके पैसों पर नज़र रखी तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ ऐसा हुआ कि वो शादी ज़्यादा देर ना चल सकी। या फिर शोहर ऐसे हुए जिन्होंने किसी एक्ट्रेस के साथ शादी कर ली या पैसे पर नज़र रखी, तो उनकी लड़ाई झगड़े इतने बड़े कि उनके रिश्ते ख़त्म हो गए। ये वो कपल्स हैं जिनमें बीवियाँ ज़्यादा पैसे कमाती हैं और हर इंटरव्यू में बैठकर कहती हैं कि मेरा शोहर मेरे पैसों पर कतन नज़र नहीं रखता। और यही वजह है कि दोनों आपस में खुश। अब इस वीडियो को देखने के बाद बहुत सारे ऐसे लोग भी होंगे, बहुत सारी ऐसी खवातीन भी होंगी जो कहती होंगी कि मैं तो बड़े इज़्ज़तदार तरीके से कमाती हूँ, बहुत अच्छी बात है। लेकिन साथ में वो ये भी लिखेंगी कि शायद ये जो मर्द है इनकी गैरत कहाँ है, फलां कहाँ है। लेकिन बात यहाँ पर सिर्फ इस पॉइंट ऑफ व्यू से मैं कर रहा हूँ कि उनकी बीवियाँ कितना कमाती हैं, लेकिन उसके बावजूद वो अपने शौहरों की रिस्पेक्ट बहुत करती हैं। जब आप अपने शौहर की रिस्पेक्ट नहीं करेंगी ना और ये समझती रहेंगी, देखिए पहली बात तो ये है कि शौहर को भी लालची नहीं होना चाहिए। लेकिन अगर लालची नहीं है और उसको आप ये ताने देती रहें कि मैं ज़्यादा कमाती हूँ, मैं बहुत कमाती हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, तो याद रखें वो रिश्ते ज़्यादा देर नहीं चल सकते। अपने शौहरों को इज्जत दें, क्या पता कल को वो आपसे ज़्यादा कमाने लग जाए। और शौहर की अच्छी बात यह है कि उसके पास जो कुछ आता है वो हंसी खुशी अपने औलाद